सांसों की आवन जावन। आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन की अवस्था में अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है, हल्का हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। और जैसे ही आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगा है, पूरी तरह से शांत हो चुका है। और इसी शांत मन की अवस्था में आइए हम अपने भगवान को, अपने इष्ट को प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें नॉलेज के साथ साथ विजडम भी दीजिए। हमें ज्ञान के साथ साथ इसी ज्ञान को ग्रहण कर अमल कर पाने की बौद्धिक क्षमता दीजिए। मन ही मन में अपने ही गुरु को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, उनकी ओर से आते हुए आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेकर धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। वेलकम। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सब्जेक्ट में, टोटल सरेंडर। हाँ, सरेंडर के बारे में आज हम जानेंगे और बहुत ही गहराई में इसका अनुभव भी करेंगे। सरेंडर हम जब आध्यात्मिक फील्ड में है, हम जब स्पिरिचुअल मार्ग में आगे की जर्नी को जी रहे हैं, तभी सरेंडर बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब आध्यात्मिकता में हम जितना भी आगे जाएंगे, हम जितना समर्पण रहेंगे, जितना समर्पित रहेंगे, हमारी जर्नी बिल्कुल फियरलेस और कंटिन्यू बनी रहेगी। जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े जितनी भी संस्थाएं चलती है, बड़ी-बड़ी जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं चलती है, वो सब इसी भाव पे चलती है, इसी एक पॉइंट पे चलती है कि वो सभी ईश्वर को, ब्रह्मांड की शक्ति को, गुरु को, अपने इष्ट देव को टोटल सरेंडर रहते हैं। जैसे अब जो नहीं है शिव बाबा, फिर भी ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटर चल रहे हैं। गोयंका जी नहीं है, फिर भी उनकी आनापाना सती, विपासना, सभी सेंटर अपने आप चल रहे हैं। तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है, ना ही कोई पैनिक होते हैं। तो जर्नी को बिल्कुल स्मूथ
बनाने के लिए समर्पण भाव बहुत ही आवश्यक है। और ये समर्पण कैसे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, वो छोटी सी बात करना चाहती हूँ मैं। अ, समर्पण भाव हमें एक तो हमारे गुरु पे करना है। अगर हमने गुरु बना रखे हैं, हमने किसी को गुरु मान लिया है अपने ही मन से, अपने भाव से, तो हमें गुरु को भी पूरी तरह से समर्पित होना है। और दूसरी बात है, हमें ईश्वर को समर्पित होना है, जिसको हम मानते हैं, जिस भी भगवान को हम मानते हैं। समर्पण वो भी टोटल होना चाहिए, पूरा सरेंडर होना चाहिए। पूरा सरेंडर माने मैं इतना छोटी बात को बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें एक 5 फुट का जो खड्डा है, 5 फुट की एक खाई है लंबी, उसको हमें पार करना है। ऐसे दौड़ के आकर जैसे हम कूद कर पार करते हैं, तो वो 5 फुट का खड्डा है तो पूरा का पूरा 5 फुट का ही हमें जंप लगाना पड़ेगा। इसमें अगर हमें पूरा 100% हमारा देना है, अगर हमने 99% भी दिया, मतलब थोड़ा भी बाकी रह गया, तो हम कहाँ जाने वाले हैं, पूरा पार नहीं कर पाएँगे तो खाई में जाने वाले हैं। तो इसी तरह से 90% या 99% भी कम है। टोटल सरेंडर माने 100% सरेंडर। एंड व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर माने हमें हर सिचुएशन में, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आती हुई हर सिचुएशन का हमें एक्सेप्ट करना है, मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, हर मोमेंट को स्वीकार कर लेना है। हमें हमारा कर्म करना है, लेकिन अपेक्षा, आशा, इच्छाएं इतनी ज्यादा भी नहीं रखनी है कि ये ही फल होना चाहिए। जो फल मिलेगा डिवाइन डेस्टिनी के आधार पे मिलेगा। जो भी डिवाइन डेस्टिनी ने तय कर रखा है, उसको हमें इजीली एक्सेप्ट करना है। हम एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन पैनिक के साथ एक्सेप्ट करते हैं, दुख के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं बनी है मेरे लिए ठीक है, या मेरे लिए अच्छाई के लिए है, तभी कुदरत ने ये बनाया है। ये भाव से हमें, अगर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा पेन भी कम हो जाएगा, हमें एक आदत बन जाएगी एक्सेप्ट करने की, और बहुत लाइफ सरल हो जाएगी। जैसे हमें गुरु को एक्सेप्ट करना है, गुरु की बहुत छोटी-छोटी बातें होती है जो हमारे बिल्कुल ध्यान में नहीं आती है। हम हमारी सोच और भगवान गुरु की सोच बिल्कुल अलग और बहुत ऊपर की होती है। मैं एक छोटा-सा एक एग्जांपल, एक स्टोरी के ज़रिए आपको इसकी डीप गहराई को बताना चाहती हूँ। जैसे गुरु के आश्रम में 4-5 शिष्य, बहुत सारे शिष्य रहते थे, उसमें से एक लड़का जो था वो बहुत ही गरीब था। तो 5 साल से गुरु की सेवा कर रहा था। उसकी एक बहन की शादी थी। तो शादी के लिए अब उसको घर जाना था, उसके गाँव में बहुत दूर रहता था। तो गाँव में जाने के लिए उनको छुट्टी चाहिए थी, तो बहुत दिनों से वो जब भी गुरु की सेवा करता, मतलब पैर दबाता, तब बातें करता कि गुरुजी मेरी बहन की शादी है, उतना ये करना है, गाँव में जाना है, हमारे पास कम है थोड़े पैसे, तो ऐसे-ऐसे काम करना है। बहुत मतलब ऐसी बातें किया करता था गुरु को, सिर्फ बताने के लिए कि मुझे जाना है, छुट्टी लेनी है और बहन की शादी है। जैसे-जैसे थोड़े दिन के बाद टाइम हो गया उसके जाने का, तो छुट्टी ली, मतलब बताया कि गुरु मुझे जाना है, तो गुरुजी ने बोला ओके चले जाइए। गुरुजी ने बाद में बताया कि जाते-जाते एक काम करिए, 2 और बच्चों को साथ में ले जाए, 2 और साथी को साथ में ले जाए, कि ताकि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे करके 2 और भी लड़के को उनके साथ भेज दिया। जाते-जाते सभी ने प्रणाम किया गुरुदेव को, तो गुरुजी ने बताया कि एक काम कीजिए, यहाँ पे ये टोकरी में 5 अनार पड़े हैं, तो ये 5 अनार आप लेकर साथ में लेके जाइए, शायद आपको काम में आएगा। तो ऐसे करके 5 अनार दे दिए। तीनों बच्चे जा रहे थे शिष्य,
रास्ते में जाते-जाते वो जो लड़का था जिसकी बहन की शादी थी, वो थोड़ा दुखी हो रहा था, थोड़ा पैनिक था कि देखो ना हमने 5 साल से गुरुजी की इतनी सेवा की, गुरुजी ने क्या दिया हमें? जाने के टाइम पे मैं उनको मालूम है मेरे घर पे सिस्टर की बहन की शादी है तो इतना चढ़ावा आता है, कुछ तो दे सकते थे कि ताकि मेरे घर में हेल्प हो जाए। इतना मतलब वो दुखी हो रहा था, बाकी साथी को बात कर रहा था कि गुरुजी ने ऐसा किया। तो ऐसे चलते-चलते फिर बहुत आगे निकल गए, रास्ता भी रेगिस्तान वाला था, सब पथराल रास्ता था। धीरे-धीरे एक गाँव के पास पहुँचे। वहां पे सामने से देखा तो राजा के सिपाही आ रहे थे। राजा के सिपाही आ रहे थे और वो कुछ घोषणा कर रहे थे कि राजा की कोई मदद करेगा उसको बहुत सारी इनाम मिलेगी, बहुत सारी गिफ्ट मिल जाएगी, बहुत सोना मोहर धन दौलत मिलेगी। तो ये बच्चों ने ये शिष्य ने पूछा कि सिपाहियों को कि राजा को हेल्प की क्या जरूरत है, राजा को क्यों सहाय चाहिए और कैसे सहाय चाहिए? तो वो सिपाहियों ने बताया कि राजा की बेटी जो है वो बीमार है और वैद्य जी ने बताया है कि ये जो दवाई है, दवाई खानी है लेकिन दवाई को अनार के रस के साथ पीनी है। अगर वो अनार के रस के साथ ये दवाई ले लेगी तो ठीक हो सकती है और इसी इलाके में कहीं पे भी अनार नहीं मिलते हैं। तो ये साथी तो सब खुश हो गए कि हाँ, हम राजा की सहाय कर सकते हैं। तो सिपाही उनको राजभवन में लेके गए, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने देखा कि हाँ, उनके पास अनार है, फटाफट से उनसे अनार ले लिए और रस निकाल कर वैद्य जी ने राजा की बेटी को पिलाया। राजा की बेटी जो है वो बिल्कुल होश में आ गई और राजा खुश हो गए। इतनी धन दौलत, इतने सारे जवेरात सब इनाम में दिए सब और बताया जैसे बात उनका इतना स्वागत किया, अच्छी तरह से उनको खाना पीना सब दिया और फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों, ये सब बताया कि मेरी बहन की शादी है। तो राजा ने वो बहन की शादी का भी पूरा इंतजाम कर दिया कि ये शादी मेरी ओर से जितना भी खर्चा हो इतना सारा इनाम दिया। तो देखो कितनी छोटी बात है कि गुरु ने 5 अनार दिए थे और हम अपनी सोच से यही सोचते हैं कि अनार में क्या रखा है, देना चाहते तो बहुत कुछ दे सकते थे। और क्योंकि गुरु का जो विजन होता है हमारी भलाई के लिए, वो हाईएस्ट लेवल का होता है जो हमारी बुद्धि क्षमता में नहीं आता है। हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं और गुरु बहुत ही डिवाइन प्लानिंग का सोचते हैं। तो ऐसे ही फिर फिर से तो उन्होंने जाकर माफी भी मांगी, बहुत अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई। तब टोटल सरेंडर का जो मतलब है, जो मीनिंग है, जो महत्व है, वो गुरु ने समझाया कि कोई भी सिचुएशन को आप गुरु के डर नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें हमारे गुरु पे बिल्कुल भरोसा करना है, टोटल सरेंडर होना है। वो कुछ भी कहते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब होता है, जो हमारी जान के बाहर रहता है। ऐसे ही हमें भगवान पे भी भरोसा करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है तो वो भगवान की देन है, वो भगवान पे हमें भरोसा करना है। ये भी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि महाभारत के समय की बात है, जब युद्ध का समय था, युद्ध होने वाला था, तभी कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन मुआयना करने निकले कि सब मैदान में क्या क्या व्यवस्था है, वो अरेंजमेंट देखने के लिए निकले थे। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई कृष्ण के पास और कृष्ण को बोला कि मुझे बचाइए। देखिए चिड़िया के पीछे पीछे हाथी भागता हुआ आ रहा था। तो चिड़िया ने बताया कृष्णा जी को कि देखो भगवान, देखो कृष्ण, ये हाथी ने हमारे सब पेड़ को उखाड़ दिया है, मेरा घोंसला टूट गया है, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं?
तो कृष्णा ने बताया कि देखो, होने को मैं नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। तो चिड़िया ने बोला, मैं आप पे विश्वास कर लूं? कृष्णा ने बोला, हाँ, विश्वास कर लो तो आपका काम बन जाएगा। तो ओके, चिड़िया ने फिर विश्वास करते हुए वहीं से चल दी। कृष्णा ने जैसे ही उसने विश्वास किया, कृष्णा ने अर्जुन से पूछ लिया कि लाओ मुझे बांध दो। वो तीर निकाला और तीर को चलाया हाथी पे। हाथी के गले में जो बहुत बड़ा घंट एक था, वो घंट पे लगा और घंट गिर गया। जैसे ही घंट गिर गया, अर्जुन हंसा। अर्जुन ने बोला, कृष्णा, आप एक भी निशाना सही तरीके से नहीं लगा सकते, लाओ मैं हाथी को मारता हूँ। श्री कृष्ण ने बताया, नहीं, मेरा काम हो गया। फिर वहां से वो निकल गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ जो 18 दिन चला। 18 दिन के बाद जब युद्ध खत्म हो गया, सब जो सेवक थे वो मैदान को साफ करने निकले थे। तो साफ करते करते वो जो हाथी के गले वाला घंट वहीं पे पड़ा था, वो उठाया। जैसे ही उठाया तो उसमें से चिड़िया और उसके 2 बच्चे उड़कर चले गए। तो यही है कि इतने दिन तक चिड़िया को सहारा मिल गया, ताकि चिड़िया जो थी वो बच्चे की माँ बनने वाली थी। अभी घोंसला बनाने का टाइम भी नहीं था अब, और कोई बचाव का रास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना था। उसको विश्वास हो गया कि हाँ, कृष्ण ने बोला है तो मेरा काम हो जाएगा। और देखिए, इतने दिनों तक वो वहां पे सेफ रही, उसके बच्चे हो गए और फिर वो अच्छी तरह से उड़ गई। तो यही है भगवान पे भरोसा करना है, यही है हमारे गुरु पे भरोसा करना है। क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारी समझ में नहीं आती है, सिर्फ यही समझना है कि हाँ, भगवान ने क्या है दिया है तो मेरी भलाई के लिए है, गुरु ने बोला है मेरी भलाई के लिए है। जैसे हम सर को भी समझ सकते हैं कि सर हर दम हर मोमेंट कितने हैप्पी रहते हैं, कितने बढ़िया सी स्माइल रहती है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर है, वो टोटल सरेंडर है। हम थोड़े थोड़े सरेंडर रहते हैं कभी कभी। तो सर जो है पूरे टोटल सरेंडर है। वो कहीं पे भी जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, ऋषिकेश की जो रिट्रीट, सभी जगह की रिट्रीट सिर्फ अरेंज कर देते हैं, प्लानिंग कर देते हैं, लेकिन फिर सोचते नहीं है, इतने पैनिक नहीं होते हैं। अगर भगवान ने चाहा वो ही हो पाता है। हम हमारा काम करेंगे तो ऐसी सोच से वो हर दम बिल्कुल सरेंडर मोड में रहते हैं। तो ऐसे ही जो जो सरेंडर मोड में रहे हैं, जिसने भी खुद के सभी कामों को भगवान को सरेंडर कर दिया है कि भगवान आप देख लेना, तो भगवान ने अवश्य देख लिया है। वो काम बन चुके हैं, आप सबको भी मालूम है, सबके साथ ये हो चुका है। लेकिन कभी कभी हम नहीं होते हैं सरेंडर, कभी कभी हम समर्पित नहीं होते हैं, तब हम पैनिक होते हैं, तब हमारी रुकावट आती है, तब हमें कुछ न कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं बनती है जो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। हमें हरदम अलाइनमेंट में रहना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए सरेंडर मोड में रहना है, और वो भी टोटल सरेंडर। आज मेरा काम है इसलिए मैं सरेंडर हो गई, कल मेरा काम कुछ नहीं है, छोटी छोटी बात है तो मैं सरेंडर नहीं होती, वो नहीं। हर एक पॉइंट पे, हर एक कार्य में, हर एक मोमेंट पे सरेंडर रहना है, दैट इज टोटल सरेंडर। पूरा का पूरा दिन हमें ईश्वर को समर्पित करना है, और ईश्वर ने जो भी सिचुएशन दे दी है उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ भगवान, आपकी इच्छा। ओके कृष्णा, आपने जो चाहा है उसमें मैं खुश हूँ। साईं ने जो भी मेरे लिए बनाया है मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसा करके अगर हम टोटल सरेंडर मोड में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, तो हर एक सिचुएशन को बहुत बड़े से इतना छोटा महसूस करेंगे।
तो यही है हमारा टोटल सरेंडर। बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंसेस भी है, आप सबको भी रहे होंगे। जैसे हमारे सबके प्यारे जो मेहुल है, मैं इसकी तो बात बताना चाहती हूँ कि जो मेहुल है, मेहुल को छोटा सा एक एक्सीडेंट हो चुका था। उसके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर थे, तो वो अभी बेड रेस्ट पे है, मतलब थोड़ी सी ट्रीटमेंट चल रही है। हम सब की ओर से उनको भी हम हीलिंग भेज रहे हैं। उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो रही है, क्योंकि मेहुल पूरा सरेंडर है। क्योंकि मेहुल जी ने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ, ना ही किसी को ब्लेम किया, ना ही खुद को ब्लेम किया कि मेरे नसीब को ब्लेम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरेंडर किया। डॉक्टर पे सरेंडर किया, भगवान पे सरेंडर किया। डॉक्टर ने एक पॉइंट पे तो ऐसा भी बोल दिया, मानो कि आपका अगर पैर भी काटना पड़े तो भी ओके, जो करना है वो, जो होना है वो होगा, जो करना है वो करो, राइट। तब जाके फिर मिरेकल भी होना शुरू हो गया। उनके पेरेंट्स ने भी इतना सरेंडर किया कि जब सर हमारे साथ में है तो काय की चिंता, क्यों चिंता करें, जो होना है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे करके जो कितना बड़ा आहट हुआ था, कितनी बड़ी घायल उनके पैर था, लेकिन आज सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट रिकवरी होने लगी है। डॉक्टर को भी आश्चर्य है कि इतनी फास्ट रिकवरी कैसे हो सकती है। और भी बेड में बैठे बैठे भी मैं साई करुणा मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं। वो सबकी हीलिंग तो लेते ही है और साथ साथ में सबको ओरा के लिए समझाते भी है। तो ऐसा नहीं करते कि मेरे साथ तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं, ये करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो कोई भी थॉट ऑपरेशन से पहले भी वो थॉट नहीं थी। जो होना है वो होके रहेगा और मुझे एक्सेप्ट करना है। ये मेरे लिए लर्निंग लेसन है और ये भगवान की इच्छा है। ऐसे करके इतना टोटल सरेंडर किया, तो देखो उनकी रिकवरी इतनी फास्ट हो रही है और वो अपना काम भी कर रहे हैं, काम भी नहीं छोड़ा है। तो देखिए, सरेंडर हमारे सर से भी हमें सीखना है, मेहुल जी से भी सीखना है। दो जैसे स्टोरी हमने बताई, इससे भी सीखना है कि हमें पूरा टोटल गुरु पे भी सरेंडर करना है, ईश्वर को भी सरेंडर करना है। तो आइए हम इसी टोटल सरेंडर के भाव को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। और इसी एक्सपीरियंस को हम आज से ही कंटिन्यू जीने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेडिटेशन में हम जाकर अपने ही माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि हम अब से टोटल सरेंडर के भाव में है, जी रहे हैं। ओके, तो तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। पूरे समर्पण भाव के साथ आज हम मेडिटेशन करेंगे। Please sit in comfortable position and gently close your eyes. बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी आंखें बंद कर लीजिए। गहरी सांस, ध्यान पूरा सांसों पे। सांसों की आवन जावन। सांस गहराई तक अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है।
लंबी गहरी सांस, deep breathing and breathe out. अपने ही प्राण को ईश्वर के प्राण के साथ जोड़ दीजिए। महसूस करिए आपकी सांसों की जो रिदम, जो गति है, वो धीरे धीरे ब्रह्मांड की रिदम के साथ मैच हो रही है। लंबी गहरी सांसें, और महसूस करिए इसी सांस, ब्रह्मांड की सांस के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज हो रही है, एक रूप हो रही है। आपके प्राण महाप्राण के साथ मिल रहे हैं। जैसे ही शिव और जीव का मिलन, ऐसे ही महाप्राण और प्राण का मिलन। महसूस करिए आपके सांसों की गति और ब्रह्मांड के सांसों की गति, दोनों एक ही रिदम में वाइब्रेट हो रहे हैं। दोनों का स्पंदन एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। महसूस करें जो प्राण आप में है, वो ही प्राण ब्रह्मांड में है। जो प्राण ब्रह्म में है, वो ही प्राण आप में है। अनुभव करें जो ऊर्जा आप में बह रही है, वही ऊर्जा ब्रह्मांड में बह रही। जो शक्ति आप में है, वो महाशक्ति ब्रह्मांड में फैल रही है। इस ब्रह्मांड का एक अंश के रूप में आप हो। इसी तरीके से
पूरा ब्रह्मांड आप में है। ताकि पूरा ब्रह्मांड आप में है, आप पूरे ब्रह्मांड में हो। अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मांड का और आपका मिलन हो चुका है। ऊर्जा मर्ज हो चुकी है। इसी ब्रह्मांड में आपके गुरु, आपके भगवान, आपके इष्ट देव सभी विराजमान है। महसूस करें ये सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद, शक्ति, ऊर्जा आज मर्ज हो चुकी है और एक ऊर्जा के सोर्स सफेद प्रकाश के जरिए आपसे जुड़ चुकी है। आपका और ब्रह्मांड का, जीव का और शिव का जो बंधन है, जो कनेक्शन है, इसी सफेद ऊर्जा के जरिए अटूट बन चुका है, कायम बन चुका है। और ये तब शक्य है जब जब हम टोटल सरेंडर भाव में रहते हैं। हमारा पूरा समर्पण अपने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति बन चुका है। और हमारा कनेक्शन इस ब्रह्मांड में गुरु के साथ, भगवान के साथ वाइट ऊर्जा से, सफेद ऊर्जा से बन चुका है, बंध चुका है। ये कनेक्शन अटूट है, कायम है, निरंतर है। और इसे बने रहने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ओर से एक ही काम करना है। मन में एक ही भाव को क्रिएट करना है, वो है पूरा समर्पण, टोटल सरेंडर। देखिए, जैसे ही आपने अपने मन में, दिलो दिमाग में
पूर्ण समर्पण के भाव को उत्पन्न किया। आपके पूरे शरीर में ये समर्पण के स्पंदन की लहर दौड़ चुकी है। आपका शरीर कोई अलग ही स्पंदन से वाइब्रेट हो रहा है। देखिए, कल्पना करें, जब आप पूरे सरेंडर हो चुके हो, ब्रह्मांड के साथ अटूट बंधन में बांध चुके हो, तब आपकी लाइफ देखिए। जो जीवन आप डेली लाइफ जी रहे हो, उसी जीवन को अब सरेंडर भाव के साथ देखना है और जीना है। विजुलाइज करें, टोटल सरेंडर भाव के साथ जैसे ही आप सुबह में जल्दी उठ रहे हो, आपके मन में एक अलग सा आनंद, खुशी, जो चेहरे पे मुस्कान के साथ आ रही है। बिस्तर में उठने के साथ ही आप ईश्वर को प्रणाम करते हो, याद करते हो और फिर से कहते हो, हे ईश्वर, हे साईं, हे कृष्णा, आज का मेरा पूरा दिन और आज के बाद का पूरा जीवन मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में आने वाले हर घड़ी को, हर मोमेंट को, हर सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, मेरे जीवन में आने वाले हर समय, हर व्यक्ति और हर घटना को मैं आपकी प्रसादी के रूप में मानने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है कि मेरे जीवन में आप मुझे जो दिखाना चाहते हो, जो करवाना चाहते हो, 100% वो कार्य मेरे लिए आपने चुना है और वो मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए, मेरे अनलर्न लेसन जो मुझे लेने हैं उसके लिए है। अब मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि मेरे जीवन में
जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्जी है। और हे कृष्णा, हे साईं, शिवा, देवी माँ, गुरुदेव, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन कर रहे हो। मैं टोटल सरेंडर भाव के साथ जी रहा हूँ। मैं पूर्ण समर्पण भाव के साथ जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। देखिए, इसी प्रार्थना को करने के बाद आपके दिन का पूरा टाइम देखिए, आप क्या-क्या कर रहे हो। पूरे समर्पण भाव के साथ देखिए हर काम, हर कार्य अब आप बिल्कुल खुशी से, शांति से कर पा रहे हो। छोटी-छोटी बात जिसमें पहले आपको दुःख हुआ करता था, जिसमें पहले आपको कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती थी, वो ही कार्य आप कितनी आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आप सरेंडर हो, समर्पित हो, पूरे अवेयरनेस में हो। अपने आप को देखिए, घर में, ऑफिस में अगर बिजली भी चली जाती थी, तो आप कितने पैनिक होया करते थे। अब अपने आप को देखिए, आप कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो कि डिवाइन का कुछ अलग ही प्लान है और तुरंत ही आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। छोटी से लेकर बड़ी बातों तक, चाहे आपके घर में, जीवन में कुछ ऐसी घटना भी आए जो बर्दाश्त करने की आप में क्षमता नहीं थी, ऐसे सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से डिवाइन प्लानिंग को एक्सेप्ट करते हुए, ईश्वर की प्रसादी को मानते हुए, हर सिचुएशन को आसानी से ले पा रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि अब आप टोटल सरेंडर भाव में हो, पूर्ण समर्पण के साथ हो और यही आपकी आदत बन चुकी है। पूर्ण समर्पित रहना एक कला है और इसमें आप निपुण बन चुके हो हर सिचुएशन में।
हर सिचुएशन में आप पूरी तरीके से शांत और स्थिर रह पा रहे हो। ऐसी स्थिरता, ऐसी मानसिक अवस्था पाने के लिए जन्मों जन्मों की साधना करनी पड़ती है। एक साधक ही इसी मन की गहराई की अवस्था पा सकता है। ये अवस्था आज आपने कायम बना रखी है। देखिए अपने आप को। आप घर के, ऑफिस के सभी कार्य अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। कार्य के फल की कोई चिंता न करते हुए भगवान को हर काम समर्पित करना है, इसी भाव से कर रहे हो। वो चाहे छोटा सा कार्य हो या बड़ा सा बिजनेस हो, यही मेरा कार्य है, यही मेरा काम है जो डिवाइन ने मेरे लिए बनाया है, मुझे उसे करना है। अब देखिए, दिन के 24 घंटों में से मैक्सिमम टाइम आप आनंद में रह रहे हो, खुशी से बिता रहे हो। अब ये आपकी सहज अवस्था हो चुकी है। बाकी लोगों को खुशी ढूंढनी पड़ती है, आनंद में रहने का प्रयत्न करना पड़ता है, और आप सहज ही निजानंद में रह रहे हो। निजानंद की ये अवस्था पूर्ण समर्पण भाव के साथ कायम बन रही है, सदा के लिए बन चुकी है। निजानंद में रहना एक तपस्वी की अवस्था है, ऋषि मुनियों की अवस्था है। बड़े ही साधना के बाद साधक ने पाई हुई अवस्था है। इसी अवस्था को आपने सहज ही पा लिया है। आपके गुरु पे भरोसा करते हुए, आपके भगवान पे पूरी श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा और सबूरी के साथ पूरा जीवन मृत्यु तक अपने आप को देखिए, पूरा जीवन कितनी हंसी खुशी आनंद साथ हर इच्छाओं को पूरा करते हुए, सबको खुशी बांटते हुए, खुद खुश होते हुए अपने पूरा जीवन जी रहे हो।
मृत्यु तक आपने सहज ही स्वीकार कर लिया है कि ये ही मेरे भगवान की इच्छा है, ये ही मेरे साईं की लीला है, ये ही मेरे गुरु की कृपा है जो मुझे मेरे जीवन में स्वीकार करनी है। और देखिए कितने इजीली आपने अपने ही जीवन को एक तपस्वी के जीवन के जैसा सहज बना दिया है, इतना सहज। टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण भाव। अब आपकी पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया है। श्रद्धा और सबूरी साईं की लीला को अपनाते हुए, मानते हुए आपका जीवन ये बन चुका है कि आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, अड़ोस पड़ोस, समाज, सोसाइटी के सभी लोग आपसे सीख रहे हैं। पूर्ण समर्पण हो तो ऐसा हो, टोटल समर्पण कैसे करना है और जीवन में आनंदित कैसे रहना है, ये आज हमने सीख लिया है, जान लिया है, पा लिया है। सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से, साईं की कृपा से। फिर से सभी भगवान को, ईश्वर को, गुरु को प्रणाम करते हुए, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को पूर्ण समर्पण भाव से वंदन करते हुए अपने हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद उदय सर का, धन्यवाद साईं बाबा का, धन्यवाद साईं करुणा मिशन का, धन्यवाद अपने अपने देवी देवता, इष्ट देव का धन्यवाद और पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का धन्यवाद जो आज हमसे जुड़ चुकी है और सदा के लिए जुड़ रही है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ, हंसते हुए, प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, मेरा धन्यवाद स्वीकारते हुए आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
आप सबका धन्यवाद। कल फिर से इसी समय नए से सब्जेक्ट के साथ हम सरेंडर भाव के साथ फिर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।